शंकर सम होई और बिन गुरु भव निध तरे न कोई। बगैर गुरु के भवसागर से पार नहीं हो सकते हो। कहा भी गया है कि गुरु बिन माला फेरता और गुरु बिन देता दान, गुरु बिन सब निष्फल गया पूछो वेद पुराण। क्योंकि ये मन जो है हमारा ना, जब तक मनमानी करता रहेगा तब तक आपके जीवन में घात करता रहेगा। एक बार एक मन जो था वो हलवाई की दुकान पर पहुंचा। हलवाई गरम गरम जलेबी तोड़ रहा था। जेठ बैसाख की दोपहरी थी। वो रास्ते में खड़ा हुआ और जलेबी को देख करके उसका मन कहने लगा जलेबी खाएंगे, जलेबी खाएंगे। अब पास में पैसा बिल्कुल नहीं, पास में पैसा बिल्कुल नहीं, और वो कहे कि जलेबी दे दो। लाला बोला नहीं, जलेबी नहीं देंगे। अब वो वहां से हटने भी ना दे मन, खड़े खड़े शाम हो गई लेकिन जलेबी नहीं मिली खाने को। मन हटने ना दे वहां से। जब मन हटने ना दे, पंडित जी थे, शाम हो गई, हलवाई दुकान बंद करके चला गया। पंडित जी ने क्या किया, उनका मन कहने लगा जलेबी जरूर खाएंगे चाहे जान क्यों न चली जाए। उनका मन कह रहा चाहे जान क्यों न चली जाए लेकिन जलेबी जरूर खाएंगे। अब तो हुआ क्या, मकान जो दुकान बनी हुई थी उसके ऊपर एक रोशनदान था। रोशनदान किसी प्रकार से पंडित जी किसी प्रकार से रोशनदान तक पहुंच गए और वहां से जब कूदे दुकान के अंदर, हलवाई दुकान बंद करके चला गया और जब दुकान के अंदर कूदे तो उसमें एक पत्थर की कढ़ाई रखी हुई थी। उसमें पत्थर बिल्कुल भरा हुआ था। उसी पत्थर में गिरे जाके झप से। जब पत्थर में गिरे तो पूरे सन गए। देखा चाट के, अरे बोले पत्थर है, बोले चलो हो सन गए लेकिन अब जलेबी खा लो। खूब इच्छा भर के जलेबी खाई तो ऊपर से तो नीचे कूद गए। अब जब इच्छा बढ़ गई, मन खूब तृप्त हो गया जलेबी खा करके, अब नीचे से ऊपर कैसे जाए, दीवार में ऊपर स्तर और कोई जुगाड़ ऐसा नहीं कैसे चढ़े ऊपर तक। तो रात भर दुकान में ही बंद रहे। सवेरे हलवाई आया, जो उसने दुकान खोली, आकर के मौका देखे कि जैसे दुकान खोलेगा वैसे निकल के भाग खड़े होंगे। तो जैसे हलवाई ने दुकान खोली और पंडित जी निकल के भागे। जब भागे तो दुकानदार ने कहा, इतना मोटा डंडा लिया, वो भी पीछे भाग खड़ा हुआ, चोर 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 कहते हुए। हलवाई भी पीछे भाग खड़ा हुआ। अब पंडित जी भागते चले जाए, कहीं जगह नहीं मिली। एक जगह धुना जो था रुई धुन रहा था, उसने रुई को धुन के खूब ढेर लगा दिया था, खूब ढेर लगा दिया था। तो पंडित जी ने सोचा कहां जाए, क्या करें, रुई में घुस गए। अब जब रुई में घुस गए तो एक तो पत्थर से चिपके हुए थे और रुई में घुसे तो वो सब रुई उनके चिपक गई। अब वो भागता हुआ इसी रुई में है, तब तो रुई से निकल जब भागे तो पूरी रुई साथ में जाए, पूरा ढेर रुई का वो चिपक गए, वो साथ में जाए, साथ में जाए। अब वो कहे चोर 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 चोर, तो देखने वाले कहें चोर नहीं है, भूत है, भूत भूत। लाला तो कहे, वो हलवाई कहे चोर, लेकिन और लोग चोर नहीं, भूत है, भूत। अब जैसे तैसे भागते भागते गलियों भागते जाए, जिस गली भागते जाए तो लोग कहा भूत आया है, भूत भूत, सब अपनी किवाड़ें बंद कर ले। अपने दरवाजे पे आए तो जैसे अपने दरवाजे पे अपने घर में घुसने का प्रयास किया तो पंडितानी ने किवाड़ों को लगा दिया, क्योंकि भूत हमारे घर में आ रहा है, भूत हमारे घर। अब पंडित जी कहे, अरे हम हैं हम, लेकिन इतनी बड़ी हुई लिपटी हुई पूरी, कैसे समझ जाए पंडितानी हमारे पंडित जी हैं। उनने किवाड़े बंद कर दी जब तक गांव वाले आ गए और डंडे उन पे बरसने लगे। इतनी लाठियां पड़ी, इतनी डंडे पड़े, सब खपड़ी फूट गई पूरे शरीर से, खून निकलने लगा। और जब खून बहने लगा तो रुई छूटी। तब तक पंडित जी बेहोश हो गए। पंडितानी ने देखा, अरे ये तो हमारे पंडित जी हैं। बोले हम तो इतनी देर से जिंदा रहे। बोले जी तुमने ऐसी दशा क्यों बनाई इतनी? बोले क्या करें, सब मन की करामात है। तो जब तक ये मन काग है करता जीवन घात, और मन जब हंसा हुआ तो मोती चुग चुग घात। जब तक ये मनमानी करेगा तो ऐसे ही हलवाई की जलेबी एक कारण इसकी बुरी दशा हो जाएगी। इसलिए मन को गुरुमुख बनाए। जब ये मन गुरुमुख हो जाएगा ना तो फिर इसको परमात्मा के आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। और भक्तों कहा है, कहा भी है, गुरु के बारे में बताया है क्या,
श्रद्धावान लभते, जिनके अंदर श्रद्धा होती है वही ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं। जिनके अंदर श्रद्धा भाव भक्ति नहीं होती है वो इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कई लोगों से पूछो कि भैया क्या तुमने मानव जीवन पाने के बाद गुरु दीक्षा ले ली, तो वो क्या कहेंगे, जो मन के गुलाम है लोग क्या कहते हैं ना, अरे क्या करें दीक्षा तो लेते, लेकिन कोई अभी तक कोई पक्के गुरु नहीं मिले, पक्के गुरु नहीं मिले। एक बात बताएं, अगर आपके अंदर श्रद्धा है तो कच्चा भी गुरु पक्का बन जाएगा, अगर आपके अंदर श्रद्धा है। क्योंकि कबीरदास को देखिए, कबीरदास ने अपने गुरु को परमात्मा का दर्शन करा दिया था। अपने गुरु को भाव हमारे अंदर पक्का हो, अगर गुरु पक्का भी मिल गया, चेला अगर कच्चा है तो काम बनने वाला नहीं है। इसलिए अपने अंदर भाव भक्ति को पैदा करें और इस मानव जीवन में सच्चे गुरु की तलाश करके और अपने मानव जीवन को सफल बनाएं। आज कथा को चलते हुए आपके यहाँ 7वां दिवस है। इस 7 दिन की कथा का अनुष्ठान, सत्संग का अनुष्ठान क्यों रखा गया है? इसलिए रखा गया कि सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं और 7 दिन में ही हमारा आपका जन्म हुआ है। इन 7 दिनों की संगत करते करते हम संसार के हो गए, संसार हमारा हो गया है और संसार एक भ्रम है, सपना है, धोखा है। तो ये जो इस संसार में हम मान पद प्रतिष्ठा धन दौलत को प्राप्त करके बहुत खुशियां मना रहे हैं, जिस दिन श्वास का तार टूटेगा ना उस दिन सब कुछ छूट जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। इसलिए मानव जीवन मिला है तो मानव जीवन में सच्चे परमपिता परमात्मा की प्राप्ति करें और वो सच्चा परमात्मा हमारे आपके इस मानव मंदिर में बैठा हुआ है। कहते हैं अगर सच्चा ज्ञान आपको नहीं मिला तो आप प्रभु को पा सकते नहीं, और सत्य प्रभु तो नित्य है, नित्य कर्म का फल नहीं है। सत्य प्रभु तो नित्य है। इस परमात्मा को प्राप्त करने की बात मैं आपको इस मानव जीवन में बता रहा हूं, वो हर समय हाजिर है, कभी गैर हाजिर नहीं है। जिनको हमारे गुरुदेव ने अलखनाथ नाम से जाना है, अलखनाथ उनको क्यों कहते, आमाने नहीं लखमाने देखना, उनको कोई देख नहीं सकता, उनको कोई जान नहीं सकता, इसलिए उनको अलग कहा गया है। अनाथ उनको इसलिए कहते हैं कि सबके माँ बाप है, सबके माँ बाप है, लेकिन उनके कोई माँ बाप नहीं है, वही सबके माँ बाप है, इसलिए उनको अनाथ कहा गया। और वो परमात्मा अलखनाथ भगवान हमारे आपके अंदर है, जिनसे सब कुछ प्रकाशित होता है। तब तो अगर ऐसा तत्ववेता कोई गुरु हमको मिल जाए, ये अलखनाथ जिस घट में प्रकट होकर के अपना पता बताते हैं, ऐसा ज्ञान देते हैं, तो ये ज्ञान स्वरूप जो आपके अंदर बैठा हुआ, जो मन को भी जानता है, बुद्धि को भी जानता है, सारे भाव अभाव को भी जानता है, ज्ञान स्वतः ही सिद्ध है, आवरण रखता नहीं और पैदा हुआ मर जाएगा। ज्ञान कभी मरता नहीं, ज्ञान स्वरूप जो कभी मरता नहीं। इसलिए प्रभु प्रथम ही प्राप्त है। जिस प्रभु को प्राप्त करने के लिए ये मानव जीवन हमें मिला हुआ है, वो परम पिता परमात्मा हमें पहले से ही प्राप्त है। लेकिन प्राप्त हुआ परमात्मा का बोध कैसे होगा? कहते हैं प्रभु प्रथम ही प्राप्त है, लेकिन गुरु करावे बोध, गुरु करावे बोध, और सत्संग द्वारा सत्य का भैया कर लो शोध, क्योंकि गुरु के बगैर कुछ भी होने वाला नहीं। और एक बात बताएं, जो हमारा खुदी है, कुछ संतों ने इसीलिए कहा है कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से पूछे बता तेरी वजह क्या है। जिस दिन तुम्हारी खुदी बुलंद हो जाएगी ना, तो खुद ही तो खुदा है। खुदा का नाम लोगों ने खुदा क्यों रखा? उसे बुलाना नहीं पड़ता है, वो खुद ही आ जाता है, उसे बुलाना नहीं पड़ता है। जो खुद आ जाए, जो खुद आ जाए उसको ही तो खुदा कहते हैं। इसलिए कहा भी गया है क्या, अरे मनवा हो गुरु भक्ति का करना, गुरु भक्ति का करना, जीवन सफल
होगा सच्चा। जो तन मन धन अर्पण करके अपने भाव सच्चे भाव से परमात्मा को याद करता है तो कहते हैं शास्त्र में क्या, और तने मने अर्पण भाव का सच्चा, और वही भक्त है सबसे अच्छा। ओ दिन का है और भूल गए हो माया में और भूल गए हो। सोचा था निश्चित भक्ति करूंगा, भगवान की मानव जीवन में दोबारा नहीं मिलेगा भक्तों। बड़ी भाग मानस तन पावा सुर दुर्लभ सतिरंथन गावा। इसलिए अपने जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। अगर सच्चा गुरु नहीं है जो हमारे निज रूप का बोध कराए, ऐसा गुरु नहीं है, तो जो काम हम इस जीवन में कर रहे हैं ये तो पशु पक्षी कुत्ता जानवर सभी करते हैं, ये काम सभी कर लेते हैं। अब तुम मानव तन पाने के बाद, इतनी बड़ी सुविधा पाने के बाद यही काम कर रहे हो तो फिर बढ़िया काम नहीं है। इसलिए भक्तों ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए जल्दी से मानव जीवन में सच्चे गुरु की तलाश करें और सच्चे गुरु की तलाश करके अपने अंदर परमपिता परमात्मा जो अलखनाथ में प्राप्त है, प्राप्त हुए भगवान का बोध करें, तभी काम बनेगा। वरना ये मानव जीवन अधूरा ही अधूरा रह जाएगा। इस मानव जीवन को अगर पूरा करना चाहते हो तो बगैर गुरु के पूरा नहीं कर सकते हो। चाहे लाख भंडारे कर लेना,
चाहे लाख दान पुण्य कर लेना, चाहे कितनी ही तरक्की कर लेना, कितने ही व्रत उपवास कर लेना, लेकिन बिन सतगुरु के पूरा नहीं होगा। इसलिए कहना है और मानव जन्म अधूरा बिन सतगुरु होना पूरा, ये जन्म अकारत जाए और ना आए सत्संग में भाई फिर पीछे पछताए। तो सच्चे गुरु की तलाश करो। जीवन में इस जीवन को अगर गुरु की निगरानी में जियोगे तो मैं वादा करता हूं आप का कोई बार बाका करने वाला नहीं है। प्रारब्ध कर्मों को तो भोगना पड़ेगा, लेकिन जिस परमात्मा
तो आप प्राप्त करना चाहते हो, जिसके लिए हमें जीवन मिला है, वो भगवान आपको ऐसा लगेगा कि प्राप्त हो गया। आज सुबह के सत्संग में जो मोबाइल द्वारा इंटरनेट द्वारा सत्संग चलता है मेरा सुबह को 1 घंटे, उस सत्संग में बहुत ही विशेष तरीके से हमें आपको ये बात बताई गई थी कि हमें इस मानव जीवन में भवसागर से पार जाना है, मुक्ति को पाना है। तो आप लोगों को केवल ऐसे गुरु की तलाश करनी पड़ेगी जो आपको अभी इसी वक्त बता दे कि आप पार हो गए हो। जैसे खाना खाते हैं आप तो हमारी भूख शांत हो जाती है, ठीक इसी प्रकार से अगर हम पूरे के पूरे गुरु के पास पहुंच जाएं तो तत्क्षण हमें मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति पाने के लिए देर नहीं लगती। तो बाबा ने लिखा है रामायण में क्या कि मंजन फल मुक्ति फिर सूर्यानंद कंद भगवान की और सतगुरुदेव भगवान की। आइए ये आत्मज्ञान जो अमर कथा है, इस कथा को भी हम सभी लोग सुनते रहे तो समझ गए होंगे कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, अपने निज को प्राप्त करना। परमपिता परमात्मा जो हमें प्राप्त है, जो अप्राप्त से लग रहे हैं, हम दूसरे के गुणों में जी रहे हैं और दूसरे के गुणों में हम आप जब तक जीते रहेंगे ना तब तक आप भयभीत होते रहेंगे। विचार करके देखो, दूसरे के गुणों में जी करके आप इस संसार की तमाम दौलतें इकट्ठी कर लेना, कुछ भी कर लेना, पद प्रतिष्ठा, लेकिन कोई भी साथ जाने वाला नहीं। एक विचार करके देखना, जब मेरा शरीर ही मेरा साथ नहीं दे सकता है तो संसार की कोई चीज तुम्हारे साथ नहीं दे सकती। सिकंदरपुरी बहुत बड़ा बादशाह था, उसने बहुत लोगों को सता करके, राजाओं को मार करके बहुत सारा धन एकत्रित कर लिया था, बहुत सारा धन एकत्रित कर लिया। लेकिन जब अंत समय आया ना तो खाली हाथ गया, कुछ भी साथ नहीं गया। अच्छा तुम विचार करो, तुम कुछ ले जा सकते हो दुनिया से? कुछ नहीं जा सकता तुम्हारे साथ। इसलिए अपने आप का बोध करो कि जब शरीर नहीं रहेगा तब मैं भी नहीं रहूंगा। विचार करके देखो, जब शरीर नहीं रहेगा तब मैं भी नहीं रहूंगा, आप रहेंगे। क्योंकि शरीर जब नहीं था तब भी आप थे। कहाँ थे? माता के पास। माता के पास नहीं थे, पिता के पास थे, पिता के पास नहीं थे, तो इस प्रकार से आप कहाँ पर थे? आप निज रूप में थे। और निज रूप आपका क्या है? जानने वाला, बोलने वाला, देखने वाला, सुनने वाला, जो है रूप से है। और निज रूप आपका क्या है? अजर अमर अविनाशी ईश्वर वंश जीव अविनाशी चेतन अमर आप चेतन स्वरूप हैं, अजर अमर अविनाशी हैं। आप पैदा होने वाले, मरने वाले नहीं। इसलिए कथा भागवत तो आपने बहुत सुनी है, बहुत बार रामायण सुनी होगी, लेकिन ये रामायण के 4 अक्षर जो हैं, जैसे ओम में 4 अक्षर होते, आ उ मा और अग्नि। रामायण में भी 4 अक्षर हैं, हमारे शरीर में 4 हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण। हमारी अवस्थाएं भी 4 हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरिया 4 अवस्थाएं हैं, युग भी 4 हैं। और रामायण में अक्षर भी 4 हैं। और एक बहुत विशेष बात देखिए, राजा दशरथ के पुत्र भी 4 हैं, जो सच्चिदानंद भगवान के अवतार हैं, जो सबके भवसागर से पार करने के लिए बने बैठे करतार। और करतार का अपने हाथों से तार, करतार का मतलब क्या होता है? भगवान अपने हाथों से सबको तार देते, कर माने हाथ। और तार का मतलब
तारने वाले, और एक तार वो भी होता है जो हमारे घर में कनेक्शन लाता है बिजली का, एक वो भी तार होता है। तो आप अपने हाथों से एक तार करतार से ऐसा जोड़ें ताकि आपके इस मानव रूपी घर के अंदर ज्ञान का तार जुड़ जाए और ज्ञान की ज्योति जल जाए। यहाँ तो प्रकाश का बल्ब जलता है, यहाँ ज्ञान का बल्ब जल जाए। और ज्ञान का बल्ब जिस दिन आपके अंदर जग जाएगा ना, उस दिन आपको अपना पता लग जाएगा मैं कौन हूं। मैं वेद शास्त्र यही कहते हैं कि इंसान अपने आप को जान। क्या इतने दिन बीत हो गए, किसी की 20 साल की उम्र, किसी की 50 साल की उम्र, तो क्या आपने अपने आप को जान लिया मैं कौन हूं? और जान लिया है तो हकीकत में मनन चिंतन करके देखना, क्या मैं जो मेरा स्वरूप है उसी की गरिमा मेरे अंदर भरी हुई है या दूसरे की गरिमा भरी हुई है? अच्छा, दूसरे की दौलत के ऊपर कब तक फूलते रहो? बताओ। एक ना एक दिन दौलत छिन जाएगी, मिट जाएगी, तो फिर तुम भी मिट जाओगे, अपने आप को मिटा दोगे। और मिटोगे हो नहीं आप अपने आप को। मान लो चिल्ली जैसा आप मर गए, हम मर गए, आप मरेंगे नहीं, क्योंकि आप अजर अमर अविनाशी हैं। ये पक्की बात है, आप मरेंगे नहीं। चाहे कितना भी आप मरने का नाटक करते रहना, मरने के दुख चाहे कितने भी डालते रहना, लेकिन आप मरेंगे नहीं, क्योंकि आप अजर अमर अविनाशी हैं। आप मरने वाले, पैदा होने वाले नहीं है। तो अगर ये बात अभी हमको पता लग जाए तो हमें कोई भय रह जाएगा? अभी बात बताएं, तुम कितने ही दुखी होते रहो, कितने भी दुखी होते रहो, लेकिन एक डंके की चोट से कहता हूं कि आप कभी दुखी हो ही नहीं सकते। लेकिन जब ये प्रयास आप करते रहोगे, जब आप ये क्रिया करते रहोगे, तो आप दुखी हकीकत में होते रहोगे। और वरना आप अपने आप को जान जाओगे कि हम खाम खामे इतने दुखी हो रहे हैं इतने दुखी, लेकिन हम दुखी है नहीं। कैसे? एक गुरु चेला नदी के किनारे रहते थे, ठंड का मौसम था। एक रीछ नदी में बहता हुआ आ रहा था, रीछ के बड़े बड़े बाल होते हैं, तो नदी में डूबता हुआ आ रहा था। रीछ का मुंह तो दिख नहीं रहा था, लेकिन बाल दिख रहे थे। तो चेला बोला, गुरुजी। बोले हाँ। बोले नदी में कंबर आ रहा है बहता हुआ, निकाल लेंगे, सुखा लेंगे, ठंड में काम देगा। बोले हाँ चेला निकाल लो। अब चेला ने लगाई छलांग, और वो था भालू रीछ। जैसे उसके पास पहुंचा पकड़ने के लिए, तो डूबता क्या नहीं करता, रीछ ने उसे पकड़ लिया और उसके ऊपर चढ़ने लगा। अब वो बहुतेरा निकलने का प्रयास करे, लेकिन रीछ कहां छोड़ने वाला। तो बहुत देर लौटा पोटी होते हो गई उस पानी में। और गुरुजी देखें तो गुरुजी बोले, चेला जल्दी से आ निकाल करके, अगर नहीं निकल रहा तो तू छोड़ दे। बोले गुरुजी अभी कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा है, मैं तो छोड़ दूं, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं इस कंबल को छोड़ दूं, लेकिन ये कंबल ही मुझे नहीं छोड़ रहा है। यही गति हमारी आपकी हो गई कि हम संसार में इतने उलझ गए हैं, इतने उलझ गए हैं कि अब हम संसार को छोड़ना भी चाहते हैं ना, तो वो छूटता नहीं। ऐसा लग रहा है कि संसार ने हमको जकड़ लिया है, संसार की मोह ममता ने हमको जकड़ लिया है। ठीक है ना? तो इसलिए जब तक आप अपनी कृपा नहीं करोगे, तब तक आप अब छूट नहीं सकते हो। इसलिए आपको गुरु भक्ति को धारण करना पड़ेगा। और गुरु भक्ति, जब वो रीछ नहीं छोड़ रहा था और चेला चिल्ला रहे, गुरुजी अब बचाओ, अब ये नहीं छोड़ रहा है कंबल, तो गुरुजी ही गए। तो गुरुजी ने जाकर के उस कंबल से उस चेला को छुपाया, तब पार किया। तो यही हाल हमारा आपका है। अगर आपको कंबल, संसार रूपी कंबल ने अगर पकड़ लिया है, तो आप कितना ही प्रयास करना, कितने ही उपवास करना, कितने ही भंडारे करना, कितने ही दान पुण्य करना, लेकिन आप छूटोगे नहीं जब तक गुरु नहीं आएगा छुड़ाने के लिए। इसलिए पुकारना है तो गुरु को पुकारो, क्योंकि गुरु की महिमा इसीलिए बताई सप्तदीप नवखंड में, गुरु से बढ़ाना को। इसलिए जीवन में गुरु की तलाश जरूर करें। प्रेम सूर्य रखनाथ भगवान की। आइए कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया था कि प्रभु जो है, प्रभु की सेना समुद्र पर पहुंच जाती है और यहीं पर कथा का विराम दिया गया था।
तो आइए 1 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन करते सभी लोग। फिर अहंकार रूपी रावण का वध करना है और इस अयोध्या नगरी में राम का राज तिलक करना है। प्रेम सूर्य आनंद कंद भगवान की। और श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान की। तो आज जब प्रभु की सेना समुद्र पार लंका नगरी पहुंचती है तो फिर रावण को समझाने के लिए अंगद को भेजते हैं, लेकिन अंगद की बात को भी बात कोई नहीं मानता है। और जब अंगद की बात को भी कोई नहीं मानता है, सारे सूरवीर सरदार अंगद को मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो अंगद कहने लगे, एक बात बताएं, तुम हमारे प्रभु श्री राम का पर नहीं जानते हो, हम तुमको समझा रहे हैं, अभी तुम्हारे पास समय है, प्रभु श्री राम की शरण में जाकर के माफी मांगो और माता सीता को वापस कर दो, नहीं तो तुम्हारी लंका नगरी बचने वाली नहीं है। रावण कहता है, छोटे छोटे तपसी बच्चों का भय मुझे दिखला रहा है, तुझे पता नहीं काल को मैंने पट्टी से बांध के रखा है। तो अंगद ने वहां पर शर्त लगा दी, कितना भरोसा है अंगद के लिए अपने प्रभु श्री राम के ऊपर, और शर्त क्या लगा दी, तुम अपने बल की बात करते हो, मैं अपना पैर यहां जमाता हूं, अगर तुम्हारी लंका नगरी में कोई भी योद्धा मेरा पैर को चलायमान कर दे तो प्रभु श्री राम वापस चले जाएंगे और मैं सीता मैया को हार जाऊंगा। क्या भरोसा है अंगद के लिए, इतनी बड़ी शर्त लगा दी और राम जी से पूछा भी नहीं। कहने लगे कान ठोक करके अंगद रावण की सभा में, और सबको ताड़ो अपना गाड़ो हरी सभा में पैर, कान खोल के सुन ले रावण, तूने किया राम से बैर, बचे नहीं तेरी लंका, बचे रघुवर को लंका। करी न कटिया छोड़ी सुख लगा पर तुम्हारी, करी न कटिया छोड़ी सुख लगा पर तुम्हारी, बनवाए पते की हत्या
सूर्यानंद चंद्र भगवान की। लेकिन जब स्त्री बात को कहा भक्तों तो बड़े बड़े योद्धा आए और अंगद का पैर हिलाने लगे, लेकिन किसी से नहीं हिला। तो फिर रावण खुद उठा और जैसे पैर पकड़ने को झुका तो अंगद ने पैर हटा लिया और कहा मैं अपने पैर पकड़ने के लिए नहीं कहता हूं, तो मेरे प्रभु श्री राम के पैर पकड़ो तो बहुत ही लज्जित हो जाता है। भक्तों नहीं माना तो युद्ध शुरू हो जाता है और जब युद्ध का बिगुल बच जाता है, शंख बजा दिया जाता है, दोनों तरफ से भयानक युद्ध होता है और दोनों तरफ से भयानक युद्ध होने लगा तो कई दिन तक वानर सेना विजयी रही। रावण के बड़े बड़े निशाचर हारने लगे। रावण ने एक दिन फटकार लगाई, धिक्कार है तुम्हारे बड़े बड़े आकारों के ऊपर, जो छोटे छोटे वानर कर जाते हैं काम हजारों पर। तो इस प्रकार से फटकार लगाता है रावण। तो फिर एक दिन मेघनाथ से कहता है कि बेटा तुम युद्ध करने के लिए जाओ। मेघनाथ जो था ये लंका नगरी की बहुत बड़ी शक्ति थी। जब ये पैदा हुआ था तो बादलों जैसे इसने गर्जना की थी, बादलों जैसे, तभी इसका नाम रख दिया था मेघनाथ। जिसे बादल गरजते हैं ऐसी गर्जना की थी, तब इसका नाम रख दिया मेघनाथ। इसकी नारी पतिव्रता थी, इसकी नारी पतिव्रता थी भक्तों। अपने पति को जयमाला पहना करके और विदा करती जाओ, तुम्हारी आज रण में विजय होगी। सभी देवता थर 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 कांपने लगे और जैसे युद्ध भूमि में आता है, जैसे युद्ध भूमि में आता है तो बानरों में खलबली मच जाती है, त्राही त्राही करके भागने लगते हैं। तो लखनलाल प्रभु राम से आज्ञा लेकर के धनुष बाण उठा करके युद्ध स्थल में पहुंच जाते हैं। देखा जब लखनलाल को मेघनाथ ने तो कहने लगा, लक्ष्मण ये सुपर्णखा की नाक नहीं, पीछा न बानी बानर का है। ये नहीं शिकार श्रवण का है, लोग ये लंकेश्वर का है। ये जिन दांतों का दूध नहीं सूखा, मुझे दुख होता है उन दांतों को तोड़ने के लिए, इसलिए लौट जाओ अपने घर को वापस। मेघनाथ तुम्हारे प्राणों को छोड़ने में बड़ा खुशी मनाता है। लखनलाल कहने लगे, ये मेघनाथ लंका पर आकर के रघुकुल की कमान कड़की है, अब खबरदार हो जाओ। जितना तुमने ऋषियों को सताया है उनका बदला लेने का समय आ गया। दोनों छत्री आपस में भिड़ जाते हैं, बाण का युद्ध होता है, लेकिन लखनलाल के आगे मेघनाथ की सारी शक्तियां बेकार हो जाती हैं। कई बार मूर्छित हो गया मेघनाथ। सोचने लगा ये लक्ष्मण तो बिल्कुल प्रलय का सामान दिखाई देता है। लक्ष्मण कोई साधारण मनुष्य नहीं, ये सचमुच अवतार विजय का है। सारे हथियार मेघनाथ के बेकार हो गए, शेष एक बाण रह गया, शक्ति बाण, और उसी को लेकर के कूद पड़ता कहता है, अब तक मैं खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। इस शक्ति बाण का रूप धारना पहुंची शक्ति तुम्हारी। में खेल खिलाता था, खा जाने की बारी है। इस शक्ति बाण का रूप धर करके तेरी मृत्यु आ गई। जब इस प्रकार से कहा तो लखनलाल हंस करके कहने लगे, ए मेघनाथ
सबने हारी मानी है, और जब शस्त्र युद्ध में हार गए, जब शस्त्र युद्ध में हार गए, तो प्रभु युद्ध की हानि है। जब सारे हथियार हार गए, अब ब्रह्म युद्ध की ठानी, तुम कितने ही गिर जाओ लेकिन हम अपने धर्म से विचलित होने वाले नहीं। लखनलाल ने अपना सीना आगे कर दिया और शक्ति बाण बर्छी जैसी सीने में लगती है तो मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। हंसता हुआ मेघनाथ आ जाता है, सोचता मैं उठा करके पिताजी के पास ले जाऊंगा, लेकिन लखनलाल के ऊपर शक्ति बाण चलाना एक मामूली बात थी और लखनलाल को उठाना एक बहुत बड़ी बात है। एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया लेकिन उठा नहीं पाया। इतने में हनुमान जी आए, एक लात मारी तो मेघनाथ दूर गिरा जा करके और लखनलाल को उठा करके रामादल में ले आए। और जैसे ही रामादल में आते हैं, प्रभु ने देखा ये क्या हो गया, ये कैसा ग्रहण लग गया है आज रघुवंश के ऊपर। रोने लगे, प्रभु विलाप करने लगे, संसार कहेगा बन रोने, बन में बहकाए रघुवंश। संसार कहेगा बन रोने, बन में बहकाए रघुवंशी। बनने तो बन को हार गए, सब कुछ को आए रघुवंशी। और सब कुछ रघुवंशी अपना कमाया है। धिक्कार है ऐसे जीने पर अपना ऐसा नाम धराए हम। अच्छा है इसी सागर में डूब करके अपने प्राणों को गवाएं। जब इस प्रकार से प्रभु विलाप करने लगे तो भविष्य ने कहा, प्रभु मैं लंका नगर में एक वैद्य को जानता हूँ, बुक भी ले आए, उनको बुला करके वो पूरी औषधि जानता है। हनुमान गए, बैल सुसेन को ले आए। बैल सुसेन कह लगे, प्रभु मैं दशानन का वैद्य हूँ, किस तरीके से आपका कार्य करूं। तो जब प्रभु की परीक्षा कर लेता है वैद्य सुसेन, उसके बाद नारी को देखता है, कहता है प्रभु द्रोणागिरी पर्वत पर बूटी है, कौन लाएगा। हनुमान जाने को तैयार हो जाते हैं। हनुमान द्रोणागिरी पर्वत पर जाकर के बूटी को लेकर आते हैं और जैसी बूटी को लेकर के आए, वैद्यनाथ सुसेन ने बूटी को पिलाया। राम राम कहते हुए लखनलाल उठ करके बैठ गए। अब तो आगे क्या होता है, आगे रावण जो है अपने भाई कुंभकर्ण के पास जाता है और कुंभकर्ण युद्ध करने के लिए जब आता है, कुंभकर्ण जब युद्ध करने के लिए आया तो प्रभु की प्यारी सी मूर्ति को देख करके कहने लगा, क्या तुम ही सूर्य कुल नंदन हो, रावण से रण करने वाले, क्या तुम ही जानकी जीवन हो। ये नीला नीला शरीर, ये श्यामल शरीर, बड़ी मनमोहनी मूर्ति है तुम्हारी। हे राम, तुम्हारी मूर्ति वध करने की योग्य नहीं है। तो प्रभु ने सोचा ये तो भक्ति भाव में डूबता चला जा रहा है, अगर ऐसे भाव में बनाएगा तो ये मारा कैसे जाएगा और भूतल से भार कैसे हटाया जाएगा। प्रभु ने उसकी मोह ममता को दूर किया और उसके अंदर बैर पैदा कर दिया और प्रभु कहने लगे, एक कुंभकर्ण बातों का तुमार जो है लड़के अंदर शोभा नहीं पाता है, रण में बातें करने वाला कायर कहलाता है। लंका में अगर वीर हो तुम तो ममता छोड़ो प्राणों की। तो सब लोग वर्षा होती है सब नमन के भावों की। रामोतार की धर्मपत्नी
21 मुद्रा प्रभु कथा में प्रकृति भगवान जान से बसाते रहे। प्रेम से बोलिए अलखनाथ भगवान की। और प्रभु ने बाणों की वर्षा की तो मुंह फाड़ करके जैसे ही राम जी की तरफ कुंभकर्ण दौड़ता है तो प्रभु उसका मुंह बाणों से भर देते हैं और मुंह बाणों से भर देते हैं। फिर क्या करते हैं, चिंता युद्ध देखा जमी सुरवानर समुदाय, काल बाण पे चला पीछे कुछ न बुराए। राम राम कहे भक्त ने ली जिस समय समाधि, सुरमंडल का दुख मिटा गई भूम से व्याधि। काल बाण मारा और उसका राम नाम सत्य हो गया। राम राम कहते हुए उस असुर ने अपने प्राणों को त्याग दिया और पिछले जन्म के श्राप से मुक्ति को पाई और प्रभु के धाम को चला गया। फिर सूर्यानंद कंद भगवान की। फिर भक्तों अगले दिन फिर मेघनाद युद्ध करने के लिए आता है। अब की बात जब फिर लखनलाल से युद्ध होता है, जब लखनलाल से युद्ध होता है भक्तों तो मेघनाद कहता है लखनलाल से, और उस बार बाघ ने बचा लिया, इस बार न बचने पाएगा। उस बार बाघ ने बचा लिया, इस बार न बचने पाएगा। पहले मुरझाई आई थी पर अब की प्राण कमाएगा। पहली बार तुझे भाग्य ने बचा लिया था लेकिन अब की बार बच नहीं पाएगा। मैं सागर हूं, बड़ा अगर तो प्रलय काल आ जाएगा और मैं ज्वाला हूं, मैं सैन हूं, अगर फूटा तो सब कुछ जल जाएगा। लक्ष्मण कहने लगे ए मेघनाथ, तू मैं करता है, तू मैं करता है। तुझे पता है कि मैं करना अहंकार का होता है, इसलिए ऐसा कर्म मत कर कि तेरे जैसा कोई बलवान योद्धा नहीं है। सुन ले, अरे मैना जो मैना कहती है वह सबके मन को भाती मैना जो मैना कहती है वह सबके मन को भाती है। बकरी जो मैं करती है वह गले छुरी फिरवाती है। मैना वो कहती मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, सब कुछ परमात्मा तू ही है। तो वो पिंजरे में बंद हो, पिंजरे में उसको बंद किया पाला जाता है और वो सबके मन को भाती है, उसकी आवाज सबको प्रिय लगती है, वो सबके मन को भाती है। और बकरी मैं करती तो क्या होता, गर्दन पे छुरी चलती, तू भी मैं कर रहा है तो मारा जाएगा। लेकिन बात को काट करके मेघनाथ कहने लगा मैना जो कहती है वो पूरा जीवन पिंजरे में बिताती है और बकरी गर्दन कटवा देती है लेकिन तनिक भी उसकी मैं नहीं जाती है, फिर भी मैं ही करती रहती है। लखनलाल कहने लगे तुझे ध्यान है कुछ जाती है? बोले कब? जब अस्थि भाग को पृथक कर करके जब उसकी आंत निकाली जाती है और उस आंत की फिर एक तात बना ली जाती है, तात, और तात जब बना ली जाती है फिर वो तात रुई धुलने वाले के पास जाती है। फिर वो जब धुलता है तो तात क्या कहती पता, तू फिर वो मैं नहीं करती। इतनी दुर्दशा होने के बाद ये मैं जाती है। इसलिए इस प्रकार से वार्तालाप हो रहा था, बात पर बात
बात हो रही थी। युद्ध जैसे हुआ तो लखन लाल ने सोचा आपकी बार से बक्सना नहीं, बिल्कुल देर नहीं लगानी, पता नहीं कोई शक्तिवान दूसरा ले आए। इसलिए इतने में क्या किया कि लखन लाल यही सोच रहे थे तो एक बाण छूट गया, एक बाण छूट गया लखन लाल के बाण से, धनुष बाण से, और वो बाण जाते जाते उसकी दाहिनी भुजा को काट करके आकाश मार्ग में लेते हुए सती सुलोचना के पास वो भुजा पहुंची। सती सुलोचना के पास जब भुजा पहुंची तो सती सुलोचना जो थी अपने पति के लिए हार बना रही थी। विजयी था कि हार पहना करके आज भेजूंगी, लेकिन पहले युद्ध शुरू हो गया था वहां। भक्तों वो भुजा जब पहुंची तो भुजा को देख करके एकदम चौंक जाती है, अरे ये तो मेरे पति की भुजा है, अगर तू मेरे पति की भुजा है तो लिख के बता सारा हार। एक खड़िया फेंकती सामने तो सुलोचना के पति मेघनाथ की भुजा ने सारा हार लिख के बता दिया, और दूसरा बाहर जो लखनलाल का छूटा वो सर काट करके रामादल में चला गया। सारा हार बताया तो आज सुलोचना जो है समझ जाती कि मेरे पति मारे गए हैं युद्ध भूमि में, तो अब तो एक सूना संसार हो गया है मेरा। अरे बिना पति के सूना है संसार, अरे बिना पति के सूना है संसार। पति ही जप है, पति ही कप है, पति ही है करतार। पति ही जप है, पति ही कप है, पति ही है करतार। और पति ही से, और पति ही से पत है इस तन की, इस तन की पति से ही पत है इस तन की, पति विपत हजार। एक पति व्रत रहे जगत में तो व्रत, एक पति व्रत रहे जगत में तो व्रत है बेकार। बिना पति के सूना है संसार। चंद्र भगवान की। अब तो आज रामादल में जाती है सती सुलोचना अपने पति को शीश मांग करके और सती हो जाती है। उसके बाद में बहुत से पुत्र रावण के मारे गए, नारंतक, अकंपन, अधिकाय सब मारे जाते हैं। उसके बाद में रावण ये पुत्र मारा जाता है। फिर रावण खुद युद्ध भूमि में उतरता है, और युद्ध भूमि में जैसे उतरा तो भक्तों पहले ही दिन मोर्चा है महावीर से पड़ जाता है। हनुमान ने बहुत बड़ा विशाल खंड पर्वत लिया और रावण की रथ के ऊपर फेंक दिया। रावण का रथ चकनाचूर हो गया। दूसरे दिन बहुत ही भयानक तरीके से युद्ध होने लगा तो हनुमान जी फिर सामने आ जाते हैं। 2 घंटे तक युद्ध होता रहा हनुमान के साथ में, लेकिन ना कोई जीता ना कोई हारा। तो रावण कहने लगा अब ऐसे फैसला नहीं होगा हनुमान। बोले कैसे होगा? बोले अब मुक्का मार के ताकत क्या फैसला करते, कौन ताकतवर ज्यादा है। तो हनुमान जी कहने लगे ठीक है मुक्का मार के देख लो। बोले ठीक है। हनुमान से कहा मारो पहले। बोले नहीं पहले तुम ही मार लो, हमने पहले अगर मुक्का मार दिया पता नहीं बाद में तुम मार पाए या ना मार पाए।
मारने के लायक रह जाओ या न रह जाओ क्या पता, इसलिए पहले तुम ही मार लो। रावण जैसे मुक्का मारता है तो हनुमान जी का एक हाथ जमीन में टिक जाता है, और हनुमान जैसे ही मुक्का मारते हैं तो रावण के 10 माथ घूम जाते हैं और मूर्छित होकर के गिर जाता है। और मूर्छावस्था से जब जागता है तो कहता है धन्य है तेरी जननी को हनुमान, धन्य है। हनुमान जी बड़े समझा गए, बोले काहे का धन्य है? बोले तेरी जननी को धन्य जिसने तुझे दूध पिलाया है। अरे बोले क्यों तारीफ कर रहा है रावण, तुझे नहीं पता मैं तुझे जिंदा लेके रहा हूं, इसलिए मुझे बहुत संकोच हो रहा मेरे अंदर कि मेरा मुक्का खा करके तू जिंदा क्यों बच गया। तुझे मेरे मुक्के की ताकत नहीं पता, तू क्यों मेरी तारीफ कर रहा है? हनुमान अपने आप में बहुत लज्जित हो रहा है। बोले क्यों? यदि मुक्का मेरा लग जाए पर्वत किस जावे मुक्का खा करके तू जिंदा है। तो रावण को ये बात बहुत बुरी लगी और युद्ध बंद हो जाता है। फिर दूसरे दिन शुरू होता है तो प्रभु के बाणों ने एक दिन क्या किया, रावण के 10 शीश और 20 भुजाओं को काट दिया, लेकिन नए शीश नई भुजा निकल आए। जब नए शीश नई भुजा निकल आए तो नए शीश नई भुजा जब निकल आए तो प्रभु श्री राम चक्कर में पड़ जाते हैं। भविष्य की तरफ देखने लगे तो भविष्य ने सोचा चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने भैया के मरने का भेद कभी नहीं बताऊंगा, अपने भैया के मरने का भेद नहीं बताऊंगा। और रावण ने सोचा कि मेरे मरने का भेद केवल मेरा भाई जानता है और कोई नहीं जानता है। तो उसने एक बाण निकाला, सोचा पहले भविष्य को ही मार दूं, और जैसे भविष्य के मारने के लिए बाण निकाला तो राम जी भविष्य के आगे आ गए और बाण छिटक करके वापस हो गया। अब भविष्य ने सोचा भाई मुझे मारना चाहता है तो मैं अब अपने भाई के मरने का भेद बताता हूं। तो कहने लगे भविष्य प्रभु श्री राम से, प्रभु चिंता ना करें, मेरी बात सुनिए। बोले क्या? सिर बढ़ने की चिंता आप कर रहे हैं? बोले हाँ। और सिर बढ़ने की चिंता न करें, ये छाया मृत्युंजय की है। सिर बढ़ने की चिंता न करें, ये छाया मृत्युंजय की है। इसको जो सीता रजनी है, माया मृत्युंजय की है। स्तूल जिंदा रखती है कि मृत्युंजय की जिसकी नाभि में अमृत है, इस नाभि में बाण मारो। प्रभु श्री राम ने एक नाभि में बाण मारा, अमृत सूख गया है। और फिर 9 शीश 18 भुजों को काट के गिरा दिया। रावण का एक शीश 2 भुजा रह गई। अब रावण विचार करने लगा है कि ये मैंने देख लिया, भाई से बैर बढ़ाने क्या फल मिलता है वो मैंने देख लिया, बदला मिल गया मुझे इसका जो मैंने भविष्य के साथ किया था। आज हम तो क्या होता है, प्रभु श्री राम लक्ष्मण को लेकर के रावण के पास पहुंचते हैं और कहने लगे, ये लंकाधीश रावण, आप बहुत बुजुर्ग हो, बहुत विद्वान हो, आप अपने जीवन का कुछ अनुभव हमें बताएं क्योंकि आपका अंतिम समय आ गया है। तो रावण कहने लगा, सुनो एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। राम बोले क्या? हर बात में मैं तुमसे बड़ा हूं, जाति में भी ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, हर बात में तुमसे बड़ा हूं, लेकिन मुझे इतना बता दो मैं तुमसे हार क्यों गया हूं। राम कहने लगे, मेरे जैसे 100 राम आ जाते वो भी तुमको मार नहीं सकते थे, लेकिन तुम्हारे हारने का कारण तो केवल यह है कि तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया था, और अहंकार में तुम अपने समान किसी को समझते नहीं थे, और तुम्हारे मरने का सीधा कारण है अहंकार।
ठीक है राम, मैं तुम्हें अपने अनुभव की बातें बताता हूं, सुनो। दो बातें केवल कहनी है। वो क्या कि जीवन में दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक शुभ कर्म होते हैं और एक बुरे कर्म होते हैं। एक बुरा काम होता है, एक सही काम होता है। एक कर्म आपको प्रभु से मिलाता है, एक कर्म आपको प्रभु से वंचित करता है, संसार नरकादियों में ले जाता है। तो इसलिए दुष्कर्म जितना टले उसे टालते जाओ। आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसी टालते उसको टाल ही डालो तो अच्छा है। और शुभ कर्म जितना जल्दी कर सको उतना जल्दी कर डालो। मैंने सोचा था मैं लंका में क्षीर सागर को लेकर के आऊंगा, लेकिन ये काम मैं कल पर छोड़ता चला गया और सीता का हरण मैंने पहले कर लिया। जिसका परिणाम ये हो गया 1 लाख पुरुष 1.25 लाख नाती। आज मेरे घर में कोई बाती भी जलाने वाला नहीं है। इतना ही बात को सुना, प्रभु के कर से एक बाण और निकल गया, अंतिम से भी कट गया। रावण मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मंदोदरी पछाड़ खाती है, प्रभु ज्ञान का उपदेश देते हैं और फिर भविष्य को राज देते हैं। और भविष्य को राज देने के बाद भविष्य सोने की पालकी में सीता मैया को बिठा करके ला रहे थे। इधर हनुमान जी जो हैं उन्होंने प्रभु और मां सीता को एक साथ नहीं देखा था। तो उन्होंने सोचा प्रभु श्री राम और सीता मैया एक साथ होंगे तो मैं फूलों से उनकी पूजा करूंगा। इसलिए वो फूल तोड़ने के लिए चल देते हैं और फूल तोड़ने के लिए गए। इधर क्या हुआ, सीता मैया सोने की पालकी में सवार करके आ रही थी। तो उस समय क्या हुआ भक्तों, प्रभु श्री राम ने कहा कि तारो सीता को नीचे उतार दो और जिनसे पर्दा कर रही, जिनके सामने ये पालकी में बैठ करके आ रही हैं, इन्होंने अपनी जान की बाजी लगा करके विजय प्राप्त की है। तो इनके सामने पर्दा कैसा और उनके सामने मान सम्मान ही चाहती हैं, ये गलत है। इसलिए पैदल चल करके आए मेरे पास। सीता मैया पालकी से उतर करके पैदल आने लगी। तभी राम जी ने मुख को घुमा लिया और जब मुख को घुमा लिया तो सीता मैया समझ गई। लखनलाल से कहा, ये लक्ष्मण एक चिता की तैयारी करो, लकड़ियां एकत्रित करो, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ। लखनलाल के लिए एक बार तुम्हारी आज्ञा मानी तो यहाँ लंका नगरी में युद्ध हुआ, अब की बार आज्ञा मानूंगा तो क्या होगा। लखनलाल चिता बनाते हैं और उसमें अग्नि प्रकट करके जैसी अग्नि जलाई जाती है तो सीता मैया उस चिता में कूद जाती है। और जैसी चिता में कूदी तो कूदते हुए हनुमान जी ने देख लिया। और कूदते हुए जब हनुमान जी ने देखा तो हनुमान को बहुत क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया। आंखें लाल लाल, शरीर लाल लाल, आते जिसकी तरफ नजर दौड़ाए तो सारे भालू वानर सब थर कांप रहे थे। प्रभु से आकर के कहा, स्वामी आपसे मुझे कुछ नहीं कहना है, मेरा आज युद्ध इस भीषण अग्निताप से होगा। और अग्नि देवता से कहने लगे, ये ध्यान रहे अग्निदेव है आज तुम्हारा भला ये ध्यान रहे ये अग्निदेव है आज तुम्हारा भला नहीं। यदि माता को ये लोगे तुमसे कोई सपना नहीं। अगर माता को दे दोगे